फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख रहे हैं जो यूएसए में है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1886 में फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। 1776 में जो स्लेवरी जो अमेरिका में ख़त्म हो गया, कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, ना किसी को दबाया जाएगा, तो उसके एवज में आप देखिए ये गिफ्ट किया गया है। ये वैसे कांसे का तांबे का है, बट वो समुंदर किनारे में है तो रिएक्ट करके ये ग्रीन हो गया। इसमें एक लेडीज़ का है जिसके पैर में जंजीर है और हाथ में मशाल है। ये जो दिया गया है ये स्लेवरी खत्म, जंजीर खत्म होने का ये एक निशानी है कि अब स्लेवरी नहीं रहेगा अमेरिका में। तो वो जो स्टैचू है उसके हाथ में देखिए मशाल है, मतलब अब हम उससे आज़ाद हो गए हैं। पैर में जंजीर है। तो ये फ्रांस ने दिया था, तो ये ब्रॉन्ज का दिया था, बट ये रिएक्ट करके समुंदर किनारे में तो ग्रीन हो गया। तो इसका ये है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी एक स्टोरी है। इसको इतना बड़ा नहीं दिया था, इसको पार्ट पार्ट करके दिया था और फिर इसको यहाँ पर लगाया गया। मैं भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी गई थी, न्यूयॉर्क होके मैं गई थी, न्यू जर्सी से। ये वीडियो एक मैं लगाऊंगी, इसमें यात्री डॉक्टर यात्री जो हैं उनका है, वो न्यूयॉर्क गए हैं और उसका डिटेल बताएंगे आपको कि क्या क्या ये स्टैचू का क्या इसका स्टोरी है। मैं भी गई थी, बहुत ही अच्छा जगह है। समुंदर में बोट से जाना पड़ता है अंदर। तो मैं भी अपना एक आध पिक्चर इसमें लगाऊंगी। ये तो हमने खुद खींचा है ये वाले फ़ोटो, और फिर दूसरा एक दो लगाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा है। और अभी आप यात्री डॉक्टर का इसमें वीडियो में लगाऊंगी, तो उसको देखिए। ये मैं गई थी, बट इसका स्टोरी मैं भी जानने के लिए थी कि क्या स्टोरी है, क्या इसका स्टोरी है। तो मैं ये इस वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इसका यात्री हमारे व्यूअर जाने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्या स्टोरी है। ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये मैंने माइक लगा लिया, अभी तो जल्दी जल्दी में लगा लिया, वैसे अंदर लगा लूंगा इसको, वरना थोड़ा अजीब सा लगता है, इस पे ध्यान जाता रहेगा आप लोगों का। तो कल हमने भाई यहीं पे अपनी वैन पार्क कर दी थी लिटिल इंडिया में, और इसी के अंदर सो गए थे, क्योंकि यहाँ पे भाई 6 बजे तक पार्किंग पेड है, 7 बजे से 9 बजे तक नो पार्किंग है बिल्कुल, क्योंकि कूड़ा उठाने वाली वैन आती है, वो कूड़ा उठा के लेके जाती है। तो अगर आपने तब लगाए तो चलान आएगा आपका मोटे वाला। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30, हम उठ गए हैं, इस गाड़ी को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमको पहले जाना है, जैसे कल हमने माइक पिक किया था ना पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, तो हमने न्यू जर्सी में मंगा रखे हैं अपने 2 पावर बैंक और गाड़ी की कुछ लड़ी वगैरह सी है, मतलब डेकोरेटिव आइटम, वो मंगा रखा है। वो पिकअप करना है, वो 24 घंटे खुला होता है वाला स्टोर जहाँ से हमको पिकअप करना है। तो वो पिकअप करेंगे, फिर हम जाएंगे जिम। और इस वीडियो में आप देखोगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होपफुली अगर चेंज नहीं होता प्लान तो चले भाई। कहाँ जा रहे थे? मैं तो देख रहा था मंदिर पे, देखो सुबह सुबह ही लोग मत्था टेकने आ गए ना। हाँ, तो यहाँ लगाई थी हमने गाड़ी। चलो भाई करो ऑन, वरना चलान आ जाएगा आपके घर पे, फिर मेरे से कहोगे नो अंकुर भाई भर दो। आप ही तो भर रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हम आ गए, पता नहीं ये पेट्रोल पंप सा है, इस पे कहीं पे है यार जहाँ पे हमारा वो रखा है पार्सल। अब पता नहीं कहाँ पे, और ढूंढना पड़ेगा कि पार्सल अमेजोन वाले कहाँ रख के जाते हैं। भाई वहां से हमने गाड़ी पार्क करी, यहीं पे मिल गया। देखो पूरे अमेजोन वालों ने अपने लॉकर के सिस्टम बना रखे हैं। यहाँ पे हमको डालना है कोड, जो ऑर्डर में हमारा आ गया, कोड डालते ही लॉकर खुल जाएगा जोन से में भी हमारा है, और वहां से हम प्रोडक्ट अपना निकाल लेंगे और अपने पास रख लेंगे। अगर ये फुल हो जाता है तो अमेजोन वाले आपको नोटिफाई कर देते हैं अपने अकाउंट पे कि भाई फुल हो गया, कोई और आप लॉकर पिक करो कहीं पे और। तो हमने पहले न्यूयॉर्क पिक करा था, वो फुल हो चुका था, तो हमने यहाँ पे पिक करा है। ये 2 लॉकर, अब 2 पैकेज आए हमारे, ओपन लॉकर 1। ओ भाई सीक्रेट पार्सल, एक ये ले लो। ओके, अब इसमें तो नहीं है कुछ, देख लो ना इसमें नहीं है, ये कर दिया मैंने बंद। ये आ गया हमारा एक पैकेज। ठीक है भाई,
ओपन लॉकर 1, कोड एक्सेप्टेड, स्टेप बैक। अच्छा एग्जिट कर दूं? ओ अपने आप खुल गया दूसरे वाला। लो भाई ये बात डंग 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 डंग। तरीके से जो लोग खुल जाते हैं। तो भाई हमको मिल गए अपने दोनों पार्सल, जिसमें 2 पावर बैंक, क्योंकि संटी भाई ने कहा हम यहाँ से सुबह न्यूयॉर्क जाएंगे, रात तक वापस आएंगे, तो पक्का फोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ है वहाँ पे बनाने के लिए। तो हमने कहा एक पावर बैंक मंगा लेते हैं बढ़िया वाला। तो पावर बैंक मंगा लिया। कितना सही सिस्टम है ना यार, 24 घंटे में आप कभी भी आके ले सकते हो यहाँ से। कोई मतलब ये बहाना नहीं बनाएगा अमेजोन का डिलीवरी वाला कि भाई मेरे को मिला नहीं, आपका घर नहीं मिला। उनके लिए भी कन्वीनियंट है, और जो रहते हैं लोग कभी भी आके ले जाओ, कोई ऑफिस में कोई कहीं पे। तो ये तो मैंने नया सिस्टम पहली बार देखा भाई। यहाँ से हम निकल चुके हैं अब अपने लिबर्टी स्टेट पार्क के लिए। कुछ ऐसा है ना, लिबर्टी स्टेट पार्क है ये। अच्छा। न्यू जर्सी सिटी में। यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे बोट जो हमें लेके जाएगी। $22 या $25 की टिकट होगी। लिबर्टी आइलैंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेके जाएगी। ओके। और उससे पहले एक और आइलैंड पे लेके जाएगी जहाँ पे इमिग्रेशन होता था पुराने टाइम में। ठीक है, इसकी हम वहीं जाके बताएंगे। अभी हम न्यू जर्सी सिटी में से निकल रहे हैं, अपना नहा धो के ऐसे लग रहे हैं भाई हम नहा धो के तैयार हो गए हैं। तो भाई ये हम आ गए लिबर्टी स्टेट पास। फर्स्ट 30 मिनट्स फ्री है, फिर $7 की यहाँ हमको पार्किंग देनी पड़ेगी। पर्ची लेंगे अभी हम, और आते वक्त देंगे, है ना? सही है, चलो। खाली पड़ा यार ये तो, दिखाना पर्ची। ये पर्ची आ गई भाई। अगर आप 30 मिनट में यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा के चले जाते हो तो आपके लिए फ्री है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट ओनली है भाई। और फिर $7। हम तो शाम को आएंगे अब गाड़ी लेने शायद, तो हम तो $7 देंगे। देखो यहाँ पे कहीं वो भी कैंपर खड़ा है, तो हम यहीं कहीं पार्क कर देंगे। बोट के आसपास ही लगाओ जहाँ सबसे नजदीकी हो। तो ये हम आ गए हैं भाई लिबर्टी स्टेट पार्क। अब पता नहीं घास पे चलना अलाउड है या नहीं यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको पूरी दिखेगी मैनहट्टन की स्काईलाइन। इसको मैं ट्राई करूँगा शाम को दिखाऊं, या फिर अभी जब बोट लेके जाएंगे तब दिखा दूं आपको। मेरे को नहीं पता कहाँ से बोट मिलती है, संटी भाई को ही पता है, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे भी आप स्काईलाइन देख सकते हो सारी। तो यहाँ से हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोट लेके। एक तो भाई न्यूयॉर्क से बोट चलती है, अगर आपको फ्री में देखनी है ना, पास से देखनी है, तो बोट चलती है न्यूयॉर्क से स्टैटन आइलैंड। तो स्टैटन आइलैंड तक की आप बोट ले सकते हो, पर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो आइलैंड है ना, उस आइलैंड पे वो बोट नहीं रुकती भाई। आपको दूर से ही देखने को मिलेगी, मतलब बोट चलती बोट पे से आप देख सकते हो, पर वो उस आइलैंड पे नहीं रुकेगी। तो उस आइलैंड पे अगर आपको रुकना है तो फिर आपको लेनी पड़ेगी भाई $25 या फिर $22 की कुछ बोट आती है। अब हम जर्सी से जा रहे हैं। अगर आपको न्यूयॉर्क एंटर भी नहीं करना तो जर्सी में ये लिबर्टी स्टेट पार्क करके यहाँ से आप सीधी बोट लेके जा सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड। एक आइलैंड और है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ, जिसको कहते थे पहले इमिग्रेशन आइलैंड। अब वो इमिग्रेशन आइलैंड इसलिए नाम था, जितने भी शिप आते थे ना, यूरोप से आ गए, अफ्रीका से आ गए, तो उस इमिग्रेशन आइलैंड पे रुकते थे शिप वो सारे। और जब उनका हो जाता था इमिग्रेशन पार, तब उनको न्यूयॉर्क में एंटर करने देते थे। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक छोटी सी सड़क जा रही है उस आइलैंड से मेनलैंड यूएस के लिए। अब उस आइलैंड से अगर आपको कहीं पे भी और जाना है ना यूएस में, कोई भागना चाहे भाग नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ पानी है। जिनका इमिग्रेशन डिक्लाइन हो जाता था उनको वहीं से बोट में बिठा के वापस भेज देते थे। तो अब चलते हैं यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आज तक सिर्फ फोटोज में देखा था, आज असलियत में देखेंगे भाई कैसी है। तो भाई यहाँ पे आप सामने देख रहे हो न्यूयॉर्क की आइकॉनिक स्काईलाइन। वो सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये है उन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में से बिल्डिंग के ब्लॉक्स। ये कंक्रीट लगा हुआ है, ये लोहा लगा हुआ, जो कि 9/11 हादसे में प्लेन क्रैश का शिकार हुए थे, मतलब आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। यहाँ से इन्होंने पूरे नाम लिख रखा है जितने भी लोग। एम्प्टी स्काई न्यू जर्सी September 11th मेमोरियल ऑन द मॉर्निंग, ये सब लिख रखा है 2001 में क्या हुआ था। आप लोगों को पता नहीं होगा, मेरे फादर इंडियन नेवी में काम करते थे, मर्चेंट नेवी नहीं, इंडियन आर्मी की जो इंडियन नेवी है उसमें काम करते थे। तो वो 2000 में न्यूयॉर्क आए थे अपने इंडियन नेवल शिप पे। तो तब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की दोनों बिल्डिंग यहाँ पे थी, और उनकी मतलब फोटो भी है, अगर होगी तो मैं साइड में लगा दूंगा, पर अब तो यहाँ नहीं है। उसकी जगह एक बिल्डिंग बना दी है इन्होंने आखिरी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। अब एक बिल्डिंग है, पहले 2 ट्विन टावर्स होती थी। साइड में लोगों के नाम लिख रखे हैं जितने भी लोग उसमें मरे होंगे। तो अब यहाँ से हम चलेंगे बोट लेके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पे। ये देखो भाई न्यूयॉर्क की स्काईलाइन। वो जो बिल्डिंग है वो वाली है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वहाँ पे जो सबसे लंबी दिख रही है। यहाँ पे जो सबसे लंबी दिख रही है ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
और एक वो वाली बिल्डिंग आजकल बड़ी फेमस हो रखी है, वो पतली सी जो सबसे बड़ी है, उसको मतलब न्यूयॉर्क की सबसे भद्दी बिल्डिंग भी कहते हैं। पता नहीं, मेरे को तो सही लग रही है वैसे देखा जाए तो। अभी फेरी आने वाली है, लोग वेट कर रहे हैं। अगर हमने ये वाली फेरी मिस कर दी ना तो 1 घंटा वेट करना पड़ जाएगा, इसलिए हम जल्दी चलते हैं। तो भाई ये टिकट है 2450, पता नहीं हमको 2480 वाली क्यों दे दी, मेरे को समझ में नहीं आया। पर छोड़ो, अब इतना दिमाग में लगा नहीं सकता 30 सेंट के ऊपर। चलते हैं, वो बोट ना निकल जाए, फिर 1 घंटा वेट करो। भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है। ये तो मेरे को तो लग रहा है भरी जाएगी पूरी फेरी। हमको तो भाई ऊपर जगह ही नहीं मिलेगी संटी भाई। ऊपर वाले में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है, बट चलो कहीं 2 पैर फंसा ही लेंगे। तो कितना सही नज़ारा आ रहा है ना संटी भाई। ये शाम को आएंगे हम लोग यहाँ पे रात को, हाँ, तब लाइटें देखते जलेंगी। जा रहा है। तो इस वीडियो में ही दिखा देना आज रात को इन्हें। भाई ये हम बैठ गए बोट पे, बोट के ऊपर आ गए और यहाँ से नज़ारा ये देखो। और हमको जाना कहाँ है? हमको जाना है वो रिवाइज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहाँ तक जाना है। Thousands reached the island's shores. आंटी को देखो भाई, आंटी बन रखी है You'll स्टैचू ऑफ have the लिबर्टी। opportunity to learn much more about these immigrants and their ये experiences टोपी से आप ले सकते हो, बोट पे मिलती है $10-12 की शायद। building of the Ellis Island Immigration Station. भाई देखो ये एलिस आइलैंड है, ये जो है अब वो उस छोटे से ब्रिज से कनेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट से, और तीनों तरफ इसके चारों तरफ पानी है, वो ब्रिज है। तो जितने भी इमिग्रेंट्स आते थे ना, उन सबका इमिग्रेशन यहाँ पे होता था। उसके बाद उनको परमिशन मिलती थी यूएसए में एंटर होने की। तो अब तो ये शायद कुछ ऐसा पोर्ट वोट है नहीं, ये तो पुराना ही है, अब यहाँ कुछ नहीं होता। बोट